बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। कि जब ते रामो ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहु आई। मगी गणपुर नर नारी, सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतानीय बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। कि मुदित मातु सब सुखी सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूपु गुणशीलु स्वभावु, प्रमुदित होई देख सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाय महेशु, आप अछत जुबराज पद रामहि देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें कि एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराजु विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नरनाहु, राम सुजसु सुनी अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। कि नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोकप करही प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जगमाही, बुरी भाग दशरथ सब नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। कि मंगल मूल रामो सुध जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सब कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी उनके पुत्र हैं। जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुँह देखकर मुकुट को सीधा किया। कि श्रवण समीप भय सितकेसा, मनहु जर ठप्पर पन्नु अस उपदेशा। नृप जुब राजू राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किनु लेहु। कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है। हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते? यह विचारूर आने नृप सुदिनु सुअवसरु पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरही सुनायु जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहीं भुआलु सुनिय मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे मुनिराज,
कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबही रामू प्रिय जे ही विधि मोही, प्रभु अशीष जनु तनु धरि मोही, विप्र सहित परिवार गोसाई करही, छोहु सब रौरिही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके हो समान, आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं कि जो गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, मोही सम यहु अनुभयउ न दूजे, सबु पायउ रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है कि अब अभिलाषु एकु मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहेहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा के सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। कि राजन राउर नामो जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपको आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोले उराऊ रहस्य मृदुबानी। नाथ राम करियई जुबराजू, कही कृपा करिए समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाएगी। मोही अछत यहु होई उछाहू, लहई लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरी जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई कि पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जे ही न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। कि दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। कि सुनु नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। भयं तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी के आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। कि बेगी विलम्बु न करिए नृप साजिए, सबुई समाजू, सुदिन सुमंगलू, तबही जब रामू होई जुबराजू। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन
सुनाए। जो पाचही मत लागे नीका, करहूँ हरसी हिये राम ही टीका। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए कि मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव प्रयोजन पानी। बिनति सचिव करही कर जोरी, जियहु जगतपति बरसी करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए कि जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। नृपहि मोदु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनुलय ही सुख सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाले भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहेऊँ भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूँ सोई सोई। राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। कि हरषि मुनि से कहे हूँ मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए कि चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मगीगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। कि वेद विदित कही सकल विधाना, कहे हूँ रचहूँ पुर विविध बिटाना। सकल ससाल पुग फल केरा, रोपहूँ विथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। कि रचहूँ मंजू मनी चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बझारू। पूजहूँ गणपति गुरकल कुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। कि श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। कि ध्वज पताक तोरण कलश, सजहूँ तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिबर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश, घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। कि जो मुनीस जे ही आयसु दीन्हा, सोते ही काजू प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसके वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। कि सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फर कही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। कि पुलकी सप्रेम परस्पर कहें, भरत आगमनु सूचक अहें। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी।
पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है कि शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है कि भरत सरी से प्रिय को जगमाही यही शकुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति अंडनी कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है कि दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है कि यही अवसर मंगलु परम सुनी रहस्यु रनिवासु शोभत लखी विधु बढ़त जनु बारिधि बिची बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारू सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्र है कारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए कि पूजी ग्राम देवी सुरनागा कहेहु बहोरी देन बलि भागा। जे ही विधि होय राम कल्याणु देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान कीजिए कि गा वही मंगल कोकिल बयनी विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी बाड़ी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान गनने लगी। राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल सा सजाने लगे कि तब नर ना वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया कि सादर अरग देई घर आने सोरह भांति पूजिम सन्माने। गहे चरण सिंह सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अघर देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले कि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल्य मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठइये काज नाथ असुनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय।